अस्सलाम वालेकुम। आज पहले जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मैच को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, उसका आज जो मैच हुआ है, फिफ्थ मैच हुआ है। और उसमें सिकंदर सिकंदर रजा ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। बैटिंग करके इन लोगों ने कोई स्टार्ट लेने के बाद ब्रायन बेनेट अगेन थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन फिर आउट हो गया। लेकिन 146 फॉर 5 का स्कोर इन्होंने दिया है। और उसके बाद जो है फिर श्रीलंका ने जो उसको बहुत इजीली जो है वो 16 ओवर के अंदर 148 फॉर 1 करके खत्म कर दिया। जो मेन इसमें डिफरेंस था वो प्रथम नसांका की इनिंग थी, जो उसने तकरीबन 98 रन मारे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक कर लूँ। यस, 98 रन और 58 बॉल्स, 4 छक्के, 11 चौके। तो आज ये अपने पूरे मूड में खेला है। आज मैं यही बात उस वक्त भी कह रहा था जब ये कह रहे थे ना सब, जिम्बाब्वे ने जब श्रीलंका को हराया था, तो सारे इसी बात में लगे हुए थे कि जी ओहो, जिम्बाब्वे ने अपसेट कर दिया, श्रीलंका तो खत्म हो गई। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, देखो यार, उनका कप्तान हटा है। कप्तान हटा है, दूसरा कप्तान आया है। टीम को सेटल डाउन होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब ये 5वां मैच है, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ी हैं। ये पाकिस्तान से भी श्रीलंका हारी है, ठीक है ना। श्रीलंका और इनका जो है वो क्या नाम है, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे का भी मैच हो चुका है इनके साथ। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम रिदम में आ रहे हैं। और आज उन्होंने जो है वो अच्छा खेल पेश कर दिया। अब सवाल सारा ये है कि भाई, क्या ये टीम, क्या कहते हैं, क्योंकि एक मैच हार गई जिम्बाब्वे से तो बुरी हो जाती है? ऐसा नहीं होता यार। पाकिस्तान भी तो हारी है जिम्बाब्वे से, कोई नई बात तो नहीं है। तो क्या पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान जिम्बाब्वे से बुरी हो गई? ये मतलब नहीं होता है। किसी किसी दिन बैड डे लग जाता है, बस वो बैड डे की वजह से पूरी टीम को एक कह देना कि जी वो तो नीचे आ गई है, ऐसा नहीं होता। देखो कमबैक भी कितना स्ट्रांग किया उन्होंने। तो ये सारी कहानी है। अब पाकिस्तान जो है वो अपना 26 तारीख को या 27 तारीख को, मेरा ख्याल है 27 को जो है वो अगला मैच खेलेगा। और उसमें जो है वो श्रीलंका से दोबारा मैच होगा इनका। पाकिस्तान का भी पाकिस्तान का वैसे हुआ नहीं है मैच, मेरा ख्याल है पहला मैच है। तो ये इनका ट्राई नेशन सीरीज का जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें हमारा मैच अगला लगेगा। तो लेट से वो भी देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। आज प्रथम सांगा ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 2 रन से उसकी सेंचुरी रुक गई और मैच का स्कोर पूरा हो गया। तो बड़ी अच्छी बैटिंग करी। लेकिन बस बात वहीं आ जाती है, ये जो जैसे मैं कहता हूँ ना सेकंड टियर की टीम्स, इनमें इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ये टीम्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती कंसिस्टेंटली। यानी बिट्स एंड पीसेस में इनकी परफॉर्मेंसेज आती है। कभी अच्छा कर देंगे, कभी जो है वो बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेज दे देंगे, कभी जो है वो एकदम से सरप्राइज कर देंगे जैसे आज कर दिया इन्होंने। तो ये इनका चलता है। खैर बहरहाल ठीक है, गुड विक्ट्री। देखते हैं अभी सीरीज आगे कैसे बढ़ती है। मुझे लगता है पाकिस्तान श्रीलंका ही जाए आएगी फाइनल के अंदर इस नेशन में। लेकिन चलो, ये मैच खत्म हुआ, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, इसलिए जरा जल्दी आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक्स पे आते हैं। उसके बाद जो है भैया, आज एक जनाजा उठा है या क्या कह लोगे, कल उठ जाएगा। वो है इंडिया इंडिया के अंदर जनाजा। और ये जो है वो उठाया है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने नेस्तो नाबूद कर दिया, इनको फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मतलब है कि पाकिस्तान जैसी टीम हारती है ना, जब हम हारते हैं, 3 बांग्लादेश से हार गए, तो हमें एक रियलिटी, हमें पता होती है रियलिटी ना। हमें पता होता है कि हमारी टीम है ही ऐसी भाई। कोई ऐसी मतलब आप एक्सपेक्टेशन ना लगाओ कि हम अपने घर में तो किसी को जीतने नहीं देंगे, फलाना है ढमका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अच्छा भी खेलते हैं, हम बुरा भी खेलते हैं, हम हर तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट में भी, वनडे में, T20 में भी। टीम ही हल्की है, ठीक है ना। और टेस्ट तो अभी भी मैं कहता हूँ बहुत हल्की टीम है। T20 तो फिर बेहतर हो रही है, टेस्ट तो अभी भी हमारी बड़ी हल्की टीम है। तो हम भी हार जाते हैं ना,
तो कोई इतने दुनिया को शॉकर नहीं लगता। हम तो वेस्ट इंडीज से हार गए थे, ठीक है, कोई शौक की बात नहीं है, क्योंकि हम तो डिलीवर ही यही कर सकते हैं ना टेस्ट के अंदर कोई। और इस बार भी मुझे लगता है हम ऐसे ही करेंगे डिलीवर, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया। हमने वही सड़ा हुआ कप्तान रखा है, और वही सड़े हुए सारी कोचेज हैं, अजहर महमूद टाइप के, जिनको कुछ डिलीवर करना आता नहीं है, और वो बस कोच बनने के शौक है उन्हें। तो मुझे बिल्कुल भी अजहर महमूद अच्छा कोच नहीं लगता, कुछ नहीं है उसके पास देने के लिए एज अ कोच, क्योंकि ये पहले भी ऐसे छोटे मोटे रोल्स में आ चुके हैं, उन्होंने कोई खास ऐसा डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान के लिए इन कोचिंग रोल्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी खास परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान के लिए। खैर, इंडिया का मामला ये है कि इंडिया इज अ ह्यूज सेटअप। अब वो सेटअप जो है जब इस तरीके से फेल होता है ना, तो उंगलियां उठती हैं। मैं अगर इनके ओवरऑल मैचेस देखूं तो मार्को यानसन 6 विकेटें लेता है, और इनकी टीम को तबाह करके रख दिया उसने। दूसरी इनिंग में आगे 201 रन पे ऑल ऑल आउट, फारिग। प्रॉब्लम क्या हुई इनको खेलते हुए? इनको सिर्फ दो बॉलर हैं जो अटक अटक गए, जो और जो उन्हें समझ नहीं आ रहे, और आगे भी समझ नहीं आएंगे कभी भी टेस्ट मैच में, मैं बता दूं। और ये इनको हमेशा हॉन्ट करेंगे, आगे भी कभी सीरीज लगी ना तो ये परेशान करेंगे। और वो है मार्को यानसन और साइमन हार्मर, ये इनको हमेशा परेशान करते रहेंगे अब, क्योंकि इनको समझ नहीं आया, 2 मैचेस गुजर गए और इनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अभी दूसरी इनिंग आने वाली है, 2 मैचेस की दूसरी इनिंग यानी चौथी इनिंग हो चुकी है, लेकिन इंडिया की बैटिंग में साइमन हार्मर और मार्को यानसन के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि कैसे खेलना है। मार्को यानसन ने सिर्फ एक चीज पकड़ ली है, बाउंसर। और वो बाउंसर पे जब बॉल इधर उधर हल्की फुल्की करता है, तो इनके प्लेयर बाउंसर नहीं समझ पा रहे। अब वही वाली बात है ना कि T20 में जब ज्यादा खेल खेल के ट्रेन होते हैं, तो फिर बाउंसर पे एक ही शॉट होता है, मार दो। टेस्ट में आप नहीं कर सकते ये। टेस्ट में एक दफा मार लोगे, 2 बार मार लोगे, 3 बार मार लोगे, फिर आपसे गलती मिस्टेक करवाता है बॉलर और आपसे विकेट ले लेता है। तो ये टेस्ट में नहीं कर सकते आप। तो ये फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो जो अगर वो रोकने जाते हैं तो विकेट दे देते हैं, और जब मारने जाते हैं तो एक दफा मारोगे, 2 दफा मारोगे, फिर आउट हो जाते हैं। तो मार्को एंसन इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना है सीरीज के अंदर। और साइमन हार्मर, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि हमने देखा हुआ, हमें पता है, इससे बच के रहना। खैर, 500 522 रन का डिफरेंस है जो अभी इनको पूरा करना है। इन्होंने कोई, अगर मैं गलत नहीं, 548 रन की लीड चढ़ाई थी शायद, हाँ, अराउंड ऐसे ही था। तो उसमें से अभी 27 पे 2 आउट हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल अच्छा स्टार्ट लिया, फिर फेल हो गया। अब देखो, ये सही मायनों में यशस्वी जायसवाल का टेस्ट शुरू हुआ है। अब लोग ये बात तो कहते हैं कि जी यशस्वी जायसवाल बहुत बड़ा टैलेंट है, आते ही धूम मचा दी है। आते ही सब धूम मचा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आके धूम मचाइए तभी तो इंडिया की टीम में है ना, वरना इंडिया की टीम में थोड़ी होता, बाहर हो चुका होता। तो आते ही तो सब मारते हैं। सवाल पैदा वहां होता है कि जब आप प्रॉब्लम में फंसती है ना टीम, तब क्या करते हो आप? और अभी उससे नहीं हो पा रहा, क्योंकि टीम प्रॉब्लम में, अब नहीं हो पा रहा उससे। ये दिस इज द डिफरेंस। प्रेशर हैंडलिंग जो है ना, वहां पर उसको प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सीख सकता, सीख जाएगा आगे चल के, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग में वो वीक हो रहा है, ये चीज नजर आ रही है। अपने होम ग्राउंड में भी नजर वीक हो रहा है वो। और बाकी जो केएल राहुल को जो आज बॉल पड़ा है, उफ, ऑफ स्पिनर, क्या जबरदस्त बॉल था यार। मतलब मैं इसमें केएल राहुल की गलती नहीं बोलूंगा, हालांकि बेचारा वो आता है बहुत क्रिटिसिज्म में, लेकिन मैं उस पर इतना ब्लेम नहीं डालूंगा इस बार उस पर। क्यों? क्योंकि बॉल बड़ा अच्छा पड़ गया था, उसकी गलती ही नहीं थी। अच्छा, क्रिस्टन स्टब्स ने एक इनिंग पहले जो है वो 94 रन्स किए, मारते मारते आउट हो गया, लेकिन खैर बहरहाल उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो लीड सेट कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छी लीड दी, और लीड देने के बाद उनको बैटिंग पे डाला। इन्होंने अभी 27 रन कर लिए। अब देखो फर्क कहाँ आ रहा है। मतलब अगर आप ये बोले ना कि ये टीम क्यों ऐसे कर रही है एकदम से, ये तो बड़ी अच्छी टीम थी। प्रॉब्लम ये हुई है कि एक बुरी सीरीज इनको लगी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया वाली,
इसमें ये 3-0 से हार गए, ठीक है ना। उसमें इनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, अश्विन थे, ये सारे फेल हुए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये हुई कि इनको एकदम से ये हो गया कि यार हम सीनियर्स के साथ जो है वो 3 मैच की सीरीज जो है वो जीत नहीं सके, झटका लग गया। फिर ये क्या जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके सीनियर्स ने डिलीवर नहीं किया, एक और झटका लग गया। तो पूरे मुल्क ने ये कंसेंसस कर लिया कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा और अश्विन की जरूरत नहीं रही है। ये गलती है इनकी, जिस वजह से ये हार रहे हैं। ये 3 प्लेयर हैं, विराट रोहित नहीं है, ये 3 प्लेयर हैं जो आपकी टेस्ट टीम का कोर बनते थे। फिर उनके अराउंड आप टीम अपनी डेवलप करते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन, ये आपकी टीम के 3 पूरे थे। जडेजा अच्छी बॉलिंग करता है, 3-4 आउट कर लेता है, लेकिन आप अश्विन के रिप्लेसमेंट में किसको लाए हो? वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर तो बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग दोनों करता है। तो अश्विन क्या करता था? अश्विन तो करता था 5 आउट। तो अब अश्विन जो 5 आउट का जो डिलीवरेबल था, क्या वॉशिंगटन सुंदर 4 आउट करता है हर मैच में? 3 आउट करता है? नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत हल्का रिप्लेसमेंट लाए हो उनके खिलाफ जो कि बहुत बड़े नाम है, ठीक है। अब आपका जो वन डाउन खेल रहा है वो खेल रहा है साई सुदर्शन, ठीक है, शुभमन नहीं है, मान लिया। शुभमन ना होने का भी लॉस है बाय द वे, लेकिन शुभमन नहीं है, विराट को आपने हटा दिया, फिर पीछे बचता कौन है? आप लाए हो साई सुदर्शन। तो साई सुदर्शन विराट वाला काम देगा क्या? ठीक है, अभी विराट की फॉर्म की बात नहीं हो रही, विराट की प्रेशर हैंडलिंग की बात हो रही है। जो प्रेशर हैंडलिंग विराट कर सकता था, क्या वो साई सुदर्शन करेगा? आज 2 बार आउट उड़ते होते बचा है वो। आज वो आउट हो चुका था, वो उसने बल्ले से मार के बॉल हटाई है। तो और फिर आपकी जो ओपनिंग पे जो है केएल राहुल और ये खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जितना भी अच्छा बैट्समैन बोल लो यार, टाइम लगता है प्लेयर को सेट होने में। ऐसा नहीं होता कि बंदा आएगा और आते ही जो है कुछ करना शुरू कर देगा। अब अगर वो करना शुरू कर दिया उसने, तो ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसका भी डाउनफॉल आना है, ठीक है ना। उस वक्त सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो उठाते हैं, आपने सीनियर्स ही गायब कर दिया टीम से। तो ये समझने की बात है कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैचेस जीतता था, उसकी जो एक कोर स्ट्रेंथ थी ना, वो यही 3 थे, रोहित, विराट और आपका। रोहित चलो आ गया था बाद में, लेकिन रोहित भारत एक इम्पोर्टेंट चीज आपकी टेस्ट टीम का अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। और फिर अश्विन, और फिर अश्विन के अराउंड आप 2 स्पिनर ऐड करते थे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, इन सब के साथ मिलके आप टीम को पकड़ लेते थे। अब आपने कुलदीप भी डाल लिया, ठीक है, आपने जो है वो वॉशिंगटन सुंदर भी डाल लिया, वो दोनों मिलके भी जो है ना अश्विन वाली विकेट नहीं ले पा रहे। ये फर्क होता है एक वर्ल्ड क्लास बॉलर में, जिसका वर्ल्ड क्लास बॉलर का रिप्लेसमेंट डाल रहे थे आप टीम के अंदर ना, तो वो नहीं हो पा रहा आपसे। और दूसरी बात ये कि ये ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी टीम जो है ना वो नीचे लगे, बड़ी बड़ी टीमें नीचे लगती हैं। अ, तो उस वक्त ना आपके 11 में, आपके डगआउट के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो टीम को इंस्पायर कर दे, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस से कर दे, चाहे वो अपनी बातों से कर दे, चाहे वो अपनी स्पीच से कर दे, पेप टॉक से कर दे, जिस तरह भी कर दे, लेकिन वो उठाना कि उठो भाई करो, आज तुमने विकेट लेनी है 5 करो। तो वो जो एक प्लेयर को इंस्पायर करने वाली चीज होती है ना, उठाने वाली होती है, वो फिगर आपके पास अभी डगआउट में है नहीं कोई, जो लड़कों को उठाए कि उठो भाई करो, आज आज आपका दिन है, करना पड़ेगा, आज ये करो, ठीक है ना, आप कर सकते हो। ये वाली चीज जो है ना, ये देने वाला अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। अब गौतम गंभीर पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि जी वो रोहित शर्मा हट गया, विराट कोहली हट गया, ये सब हट गए, तो अब
गौतम गंभीर ये रोल खुद ले लेना कि लोगों को इंस्पायर करें, उनसे हो नहीं रहा इंस्पिरेशन। इंग्लैंड की सीरीज में इंडिया ने सिर्फ इस वजह से ड्रॉ किया कि शुभमन गिल अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर कर रहा था। अगर तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि शुभमन की परफॉर्मेंस ना होती तो ये सीरीज आप 3-2 या 4-1 से हारते, इंग्लैंड वाली। वो आप सीरीज बचा ही इसलिए गए कि शुभमन इंस्पायर कर रहा था, उसी की इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से फिर आगे चल के वॉशिंगटन सुंदर ने भी 100 मारा, जड्डू ने भी 100, जडेजा ने भी 100 मारा, सबने 100 मारे, तो सबने 100 किए ना। तो कहने का मतलब है कि आइदर यू इंस्पायर बाय योर स्पीच, या अपनी प्रेजेंस से इंस्पायर करते हो, या अपनी टैक्टिक से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर करते हो, या फिर आप अपने परफॉर्मेंस से इंस्पायर करते हो। आपकी टीम में अभी वो कैरेक्टर नहीं है जो कि इंस्पायर करे, ये प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आया। मैंने अगर अपनी टोटल समझ मैंने निकाली ना कि प्लेयर बुरे हैं, नहीं, प्लेयर कोई बुरे नहीं है, लेकिन एक तो ये कि मैच विनर्स नहीं है आपके पास, ठीक है ना, और दूसरा वो इंस्पिरेशनल आदमी नहीं है जो उठाए। देखो हम अपने पाकिस्तान में जब बात करते हैं 92 के वर्ल्ड कप की, तो हम हमेशा इमरान खान की मिसाल देते हैं। जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि जी वो कोई कि पाकिस्तान तो नीचे लग गया है बॉटम पे और खत्म पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप, तो एक ही आदमी था जो बार बार कह रहा था हम वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। ये इंस्पिरेशन होती है क्या? वो इमरान खान क्या वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर था हमारे? बाय फार बेस्ट प्लेयर नहीं था, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे उससे, आकिब जावेद, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, कुछ हद तक रमीज राजा भी, ये सारे मैच विनर तो ये थे। इमरान खान ने कौन सा मैच जीता है? इमरान खान ने तो कोई मैच नहीं जीता है, लेकिन इमरान खान एक इंस्पिरेशनल फिगर था जिसके बिलीफ पे सारी टीम जो है वो आगे निकली। समझ रहे हो ना, टीम हल्की होती है ना तो इंस्पिरेशन जरूरत होती है उठाने के लिए प्लेयर्स को। अब आगे हमारे रिसेंट टाइम्स में आ जाओ तो सरफराज को देख लो। तो सरफराज एक, क्या वो खुद अच्छा प्लेयर था? बहुत जबरदस्त था, ठीक है, एवरेज एवरेज प्लेयर था, गुड प्लेयर आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट नहीं था वो। लेकिन वो क्यों बड़ी जीतें उठा जाता था? वो लोगों को इंस्पायर करता था, वो लोगों को उठाता था, और डग आउट का माहौल अच्छा रखता था, बना के रखता था, लोगों को माइंड को कूल रखता था, और उनको परफॉर्मेंस के लिए उठाता था। ये जो उठाने वाला कैरेक्टर होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आपकी टीम नीचे जाके लगती है तो भाई कोई तो होगा जो उठा के लाएगा। अब T20 में तो उठाना बहुत आसान होता है। T20 में क्या है, 2 ओवर बुरे चले गए, 2 ओवर अच्छे भी आ जाएंगे। T20 में उठने से आप ये थोड़ी कोई कर लोगे कि अच्छा तिलक वर्मा ने अगर एशिया के खिलाफ, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वाह 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 वाह, ये मैच विनर है भाई, इक्वल टू विराट कोहली हो गया ये। 2-3 ओवर 4 ओवर में उठना इज अ डिफरेंट थिंग, और एक टेस्ट मैच में नीचे लग के दोबारा वापस आना इज अ डिफरेंट गेम। इसमें पूरी स्ट्रेटेजी और कई घंटों की मेहनत लगती है, कई सेशंस की मेहनत लगती है, इसमें आपने वापस आना होता है। उसके लिए यू नीड माइंड्स। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, विराट कोहली इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटिंग माइंड, ठीक है ना। यू आर मिसिंग दैट माइंड इन द डग आउट। आप अपने डग आउट में वो माइंड मिस कर रहे हो, दिस इज वाई यू आर लूजिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली ही हो, वो कोई भी हो यार, आप अजिंक्य रहाणे को नहीं निकालते। अजिंक्य रहाणे वाज अ गुड प्लेयर। आपका जो वो जो मिडिल ऑर्डर में खेलता था, आपका एक टेस्ट बैटर होता था चितेश्वर पुजारा। तो वो जो चितेश्वर पुजारा था, वो आपकी कोर ग्रुप का हिस्सा था। वो जी तेज नहीं खेलता, इस वजह से उसको बाहर कर दिया। बात ये है कि आप कोर ग्रुप नहीं तोड़ सकते ना यार। तो कोर ग्रुप आप बार बार तोड़े जाओ, और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आप बड़ी बड़ी टीमों को मार दोगे। फिर कभी कभी ये बीच में आके इनका खुद कोच कहता है ये बात कि जी हम तो ट्रांजिशनल पीरियड में, हम तो ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो भाई जब ट्रांजिशन कर रहे हो तो फिर इतनी हाई एक्सपेक्टेशन क्यों लगवा रहे हो अपनी अपनी कॉम की? सीधा सीधा बोल दो कि भाई वी आर इन ट्रांजिशनल मोड, हो सकता है अच्छा करें, हो सकता है बुरा कर दें। फिर आप बड़े बड़े दावे ना करो कि इस बार तो हम यूं लिटा देंगे, हम यूं पलट देंगे और यूं कर देंगे। अपने मीडिया को हल्का रखो ना भाई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ और डे वन से रियलिटी बताओ। डे वन में आपने यहाँ रखा होता है अपनी टीम को,
कि हमें तो कोई गिरा नहीं पाएगा, हम तो पता नहीं कोई चट्टान है। फिर या तो ट्रांजिशनल टीम बोलते हो तो फिर ट्रांजिशनल टीम के हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट करो, ठीक है। और अगर ट्रांजिशनल टीम नहीं है, सेटल टीम है, तो फिर भाई डिलीवर करो। और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भाई आपने कोर अपना तोड़ दिया है, ठीक है ना। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, बुमराह तो ठीक है अभी है, उसके बाद फिर अश्विन, और उसके बाद आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आपका कोर था। कोर तोड़ दिया आपने। अब इतना इतने ज्यादा हलचल मचा के ना, देखो फिर टीमें डिलीवर नहीं कर पाती। और पाकिस्तान एक बेस्ट एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने अपने मैनेजमेंट 3 साल के अंदर 3 बार 4 बार चेंज किए। कितनी तबाही फिरी हमारी टीम की, दुनिया भर ने देखा, दुनिया हंसी हमारे ऊपर। हम आयरलैंड से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे वर्ल्ड कप के अंदर, हम यूएसए से हारे वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया के साथ बना हुआ मैच 120 रन नहीं हो सके हमसे, और हम मैच देखे 90 पे 3 आउट थे और 117 पे सारे आउट होके चले गए, ठीक है। इस तरह की घटिया परफॉर्मेंसेस दे दे के हमने मैच अपने गड़वाए हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ? सेटअप बार बार चेंज होते थे, बार बार चेंज। अब पहली बार कितने टाइम के बाद स्टेबल सेटअप एक चला है, तो टीम अब आहिस्ता आहिस्ता शेप लेना शुरू हो रही है। अब बात यह है कि भाई आपके यहाँ भी सेटअप चेंज जो होता है ना, तो सेटअप ही चेंज किया करो, टीम चेंज ना करो। आपने टीम ही पलट दी। ये तो हो गई बात भाई कि आपकी टीम हार क्यों रही है। अगर मैं इसको दो रीजन बताऊं उसके, तो एक ये कि आपने कोर चेंज कर दिया है, जो जीतने वाला कोर था वो चेंज कर दिया। दूसरी चीज ये, कोई इंस्पिरेशनल फिगर नहीं है कि नीचे गिरने वाली टीम को उठा ले। कोई फिगर नहीं है, गौतम गंभीर खुद भी नहीं है और टीम में भी कोई नहीं है कि यशस्वी जायसवाल उठाएगा टीम को, तो वो नहीं। केएल राहुल उठाएगा? केएल राहुल को तो खुद विराट कोहली उठाता था जब उसकी परफॉर्मेंस गिरती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो तो खुद जाता था विराट कोहली के पास, भाई मेरे से रन नहीं हो रहे बताओ मुझे। एक 2022 का वर्ल्ड कप था शायद, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न में जो हुआ था, तो उससे उसमें जो है वो विराट कोहली से मशवरे ले रहा था। तो वो तो खुद विराट कोहली डिपेंडेंट है भाई, तो वो टीम को उठाएगा? दीज आर ऑल गुड क्रिकेटर्स, दीज आर ऑल गुड ब्रेन्स, बट यू नीड एन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर अपने 11 के अंदर ना, वो नहीं है आपके पास। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा, दो रीजन और मैं बताऊं अगर मुझे जो नजर आए, एक तो दो तो ये हो गए कि इंस्पिरेशन नहीं है, और दूसरा ये कि कोर चेंज कर दिया है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो मुझे मेरे नजदीक बनती है, वो ये है कि जी आपने नीतीश कुमार रेड्डी जो खिलाया ना यार, ही इज नॉट अ थ्री फॉर्मेट प्रोडक्ट, ही इज नॉट अ थ्री फॉर्मेट प्रोडक्ट एट ऑल। एक तो ये कि 130 135 के पेस से बॉल करता है, टेस्ट मैचेस में 140 वाले पिट रहे हैं, वो 130 135 में इंडिया के अंदर बॉलिंग कर रहा है यार, पुरानी बॉल से, फॉर गॉड सेक। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो विकेट मिलेंगे उस पर आपको? जब भी तो निकल निकल के मार रहे थे उसको। सबसे इजीएस्ट बॉलर अगर कोई लगा ना मुझे इंडिया की साइड में, तो वो नीतीश कुमार रेड्डी लगा। और बैटिंग में एक 100 किया है उसने जो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद वो आपके गले की हड्डी बना हुआ है। मेरे हिसाब से भाई वो उस 100 के बाद सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम में जगह ले रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है। और आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया कि इसकी जगह है अक्षर पटेल की जगह। अक्षर पटेल आपका पूरा टेस्ट का बॉलर प्लस बैटर है। अक्षर पटेल का रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार कैसे हो गया, ये मुझे समझा दो। मैं तो एक, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ गुड प्लेयर, मैं ये नहीं कहता अच्छा प्लेयर नहीं, लेकिन आप उसको जो रोल देने की कोशिश कर रहे हो ना टीम के अंदर, कि भाई तू दूसरा हार्दिक पांड्या बन जा, नहीं है वो हार्दिक पांड्या। हार्दिक हार्दिक पांड्या का 10% भी नहीं है वो, ठीक है। प्लस फिर आप उसे टेस्ट मैचेस भी खिला रहे हो, फिर आप उसे वनडे, भाई अगर तो उसकी कोई खास यूटिलिटी बनाई है, तो फिर उसे किसी एक खास क्रिकेट पे छोड़ो ना, और वहां देखो पहले कि क्या कर रहा है वो। मिसाल के तौर पे टेस्ट पे रखना है तो टेस्ट में छोड़ दो, फिर वनडे T20 में टच ना कराओ। तीनों मैन फॉर्मेट में घुमा रहे हो आप उसको, ठीक है, और उसमें से तीनों में कहीं भी डिलीवर नहीं हो रहा। ये छोटी मोटी कोई 2 3 विकेटें जरूरत पे निकाल देना, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं भाई। टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस वो है कि फिर पूरे 5 आउट करके दो,
मैच विनर्स होते हैं जो जितवाते हैं। पहले क्यों जीतता था इंडिया? मैच विनिंग बॉलर थे। मोहम्मद शामी जिस दिन बॉलिंग बॉल पकड़ता था 5 आउट। अब आपके पास मैच विनिंग कौन बॉलर है सिवाय एक सिराज के और बुमराह के? कौन बॉलर है मैच विनर? कुलदीप। कुलदीप तो पिट रहे हैं यहाँ पर। कुलदीप तो खुद कह रहा है कि जी ये तो बड़े स्ट्रेट विकेट्स हैं। तो क्या कुलदीप को सिर्फ टेढ़ा विकेट ही मिलेगा तो बॉल करेगा क्या? तो ये तो फिर मैं इसको तो मैं बॉलर नहीं बोलूंगा। ये किस तरीके की बात की है इसने कि मैं मुझे टेढ़ा विकेट मिला तो मैं पिटा। भाई आपको जैसा भी विकेट मिला है आप विकेट लो ना। मतलब है कि अश्विन का ये बोलता था। रवि शास्त्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था। वो कहता था टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। पिच को कैलकुलेशन से बाहर निकालो, तब होती है क्रिकेट। समझ रहे हो ना? तो वो बंदा भी आपने सेटअप से उड़ा दिया अपने। कोर में जो चीजें अच्छी थी वो सब उड़ा चुका है इंडिया। राहुल द्रविड़ उड़ा दिया। तो सारी बात ये है कि सब अच्छे बंदे उड़ा दो, उसके बाद फिर बोलो यार टीम अच्छा नहीं कर रही। तो फिर यही होना था टेस्ट मैच में। T20 में अभी भी अच्छा कर जाओगे क्योंकि वहां 3-4 ओवर की कंसिस्टेंसी है, लेकिन जहां एक लंबा पेच मैच डालना होता है, ठीक है ना, उधर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है मेंटली। प्लेयर्स बुरे नहीं है, इधर से स्ट्रगल करे कोई। आ जाएगा ऐसा बंदा इंस्पिरेशनल, या कोई दो चार ऐसा आप अपना कोर वापस लाने की या तो कोशिश करो। अश्विन को वापस लाओ अगर तो इम्पोर्टेंट समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो फिर ठीक है, फिर बनाओ बैठ के। मेरा ख्याल है ये टेस्ट साइकिल तो निकल गई आपके हाथ से।